आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नेम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। नाम से ही लग रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी। जब x की वैल्यू रखोगे तो fx की वैल्यू बढ़ती जाए, दैट इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। और x की वैल्यू बढ़ने से fx की वैल्यू क्या हो, डिक्रीज करे, दैट इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बेटा ये तो हुआ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक ओवरव्यू। इसको हम ज्योमेट्रिकल मेथड से समझते हैं, ज्योमेट्री बना के समझते हैं। देखो कोई फंक्शन की इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे कहेंगे, ऐसे समझो कि जैसे ये ओरिजिन है, दिस इज द एक्स एक्सिस है, दिस इज द वाई एक्सिस है। ध्यान दो, मान लेते हैं ये x1 x2 x3 x4 दीज आर द पॉइंट्स हैं, x1 x2 x3 x4। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव रियल नंबर है, ये मे बी नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि कोई फंक्शन हमारा कुछ इस तरह से हो। अब देखो ध्यान से कि ये जो फंक्शन है fx है, y इक्वल टू fx है, अर्थात x की वैल्यू पुट करेंगे तो fx की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, दैट इज सेड टू बी y से डिनोट करते हैं, जहां fx को हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। देखो बच्चों, रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ना कि फॉर ए गिवन रियल नंबर x द वैल्यू ऑफ fx मस्ट बी अ रियल नंबर। या ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन fx को रियल वैल्यूड फंक्शन तभी कहते हैं जब उस फंक्शन का रेंज सेट जो हो या तो सबसेट ऑफ रियल नंबर हो या वो खुद ही रियल नंबर हो, ठीक है ना। तो सिंपल डिफिनेशन ये है, कोई भी अगर रियल वैल्यू फंक्शन कहता है इट मीन दैट आप ऐसे समझो फॉर ए गिवन रियल नंबर x द वैल्यू ऑफ fx आल्सो इज ए रियल नंबर, ठीक है। अब देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है ये समझ लो। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, जैसे जैसे x1 की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब पहले x1 की वैल्यू यहाँ 0 था, मान लो 0 था, सपोज दैट 0 था, तो उस केस में फंक्शन समझ लो यहाँ पे है, ओरिजिन पे है। मान लो अब x1 में है, x1 पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ इतनी बड़ी हो गई है, ठीक है। x2 पे थोड़ी सी स्लाइड हो गई है, x3 पे और बढ़ गई है। इट मीन दैट जैसे जैसे x बढ़ते जा रहे हैं ना, हमारा या तो fx बढ़ रहा है या तो कांस्टेंट है। देखो इंक्रीजिंग में ना दो चीजें होती है, या तो हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा अर्थात वैल्यू fx मस्ट बी ग्रेटर, ठीक है, और नहीं तो कांस्टेंट रहेगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लो ज्योमेट्री तो हम लोग समझ गए कि इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है जब जब x की वैल्यू इट मीन द डोमेन नंबर की वैल्यू जब बढ़ती जाए उसके करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू भी क्या हो, बढ़ती जाए, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसको हम ऐसे समझते हैं कि इफ x1 लेस देन आर इक्वल टू x2 दिस इंप्लाइज fx1 लेस आर इक्वल टू fx2। ये डिफिनेशन कुछ हम ऐसे दे रहे हैं, फॉर ऑल x1 x2 किसके मेंबर है, डोमेन सेट के। मतलब ये जो फंक्शन है उस फंक्शन का जो डोमेन सेट क्या है, d है, जो कि सबसेट ऑफ रियल नंबर होगी। बेटा यही डिफिनेशन है, ठीक है। तो अब इंक्रीजिंग फंक्शन का डिफिनेशन क्या है बेटा, ऐसे समझ लो कि एज x1 x2 बिलोंग्स टू इट्स डोमेन सेट, then if x1 less or equal to x2 then this implies that fx1 less or equal to fx2, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन का डिफिनेशन है, ठीक है बेटा। ऐसे अगर मान लो हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, देखो बहुत आसान होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन तो थोड़ा सा चेंज होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा ना कि जैसे जैसे डोमेन सेट अर्थात डोमेन नंबर इट मीन द x की वैल्यू बढ़ेगी उसके करस्पॉन्डिंग fx भी बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ ये बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं कि कभी वो फ्लैट हो जाए, फ्लैट होगा कब, सिर्फ इंक्रीजिंग होगा। जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, कभी भी फ्लैट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कुछ ऐसे डिफिनेशन देते हैं, इफ x माने कोई भी फंक्शन fx को इंक्रीजिंग तब कहोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब कहोगे if x1 less x2 implies that fx1 less fx2 for all x1 x2 belong to its domain set। तो बेटा बस देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में तुम देखो जरा, यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है, बस यही अंतर होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तुम देख लो ना, ऐसे समझो जैसे मान लो x1 है, x1 पे इस ये यहाँ पे यहाँ की वैल्यू क्या होगी बेटा, मान लो fx1 होगी, सही है ना। ऐसे मान लो fx2 है, थोड़ा सा बड़ा है कि नहीं बड़ा है, थोड़ा काम करते हैं x2 थोड़ा और बड़ा लेते हैं, चलो मान लो x2 यहाँ पे, तो इसके करस्पॉन्डिंग x2 पॉइंट ये है और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पॉइंट क्या होगा बेटा, fx2 होगा। देखो ध्यान से fx2, तो जैसे जैसे हमारा x1 से x2 बढ़ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग fx1 छोटा है, fx2 क्या बड़ा है। यानी इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है
एज x1 लेस आर इक्वल टू x2 इंप्लाई द fx1 लेस आर इक्वल टू fx2, ठीक है, जहां x1 x2 डोमेन सेट है। यही हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन का डिफिनीशन होता है, ठीक है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो इक्वल टू ऑपरेटर को हटा दीजिएगा। बेटा इस तरह से हम इंक्रीजिंग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अच्छा बच्चों, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे ना तो इस प्रोसीजर को जब हम फॉलो करेंगे तो ठीक है, जब तक हमारा फंक्शन जो है ना सिंपल है तब तक तो ये चलता है। जब हमारा फंक्शन कॉम्प्लेक्स होता है उस केस में हम इस प्रोसीजर को नहीं फॉलो करेंगे, हम वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, अर्थात डिफरेंशिएशन की सहायता से हम सॉल्व करते हैं। तो उसको भी हम समझाएंगे। फिलहाल इसको पहले देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है। ऐसे ही एक और डिफिनीशन आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। उससे पहले हम जानेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। देखो डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफिनीशन बता दे रहे हैं पहले। डिक्रीजिंग फंक्शन, मान लो बेटा कोई फंक्शन है जो रियल वैल्यूड है, इट मीन दैट अ फंक्शन f(x) इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो डिफिनीशन कुछ इस तरह से है, इफ x1 लेस आर इक्वल टू x2 इंप्लाइज दैट, या दिस इंप्लाइज f(x1), ठीक इसका उल्टा होता है। देखो ये होता है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। जरा देखो इसकी ज्योमेट्री बना के समझाते हैं। देखो मान लो बेटा ऐसे समझो, देखो x1 छोटा है x2 बड़ा है, इसका ये मतलब है, देखो ध्यान से, यहाँ पे मान लो ये इस पॉइंट पे है ना, मान लो ये पॉइंट तुम्हारा क्या है, यहाँ x1 है, ठीक है, और ये देखो ये पॉइंट क्या है तुम्हारा x2 है बेटा। अब तुम देखो इस कंडीशन के अनुसार x1 स्मॉलर है देन x2, ठीक है ना। उस केस में देखो ये जो पॉइंट है, ये जो लेंथ है पूरा, ये fx1 कहलाता है ना, ये fx1 है, काफी बड़ा लग रहा है, और इसके करस्पॉन्डिंग तुमको जो fx2 मिलेगा ओरिजिन है, ये बहुत ही छोटा है। तो अब क्या देख रहे हो, डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है बच्चों ना, कि तुम देख रहे हो कि x1 लेस x2 तो है, बट fx1 ग्रेटर fx2 है, ठीक है ना, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखो बेटा एक चीज मैं और समझा दूं, अगर मान लो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, फ्लैट हो सकता है और डिक्रीज, या तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, या तो फ्लैट भी हो सकता है। फ्लैट का मतलब क्या है कि कुछ पॉइंट के लिए fx ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, ठीक है, मतलब घटेगा नहीं, fx वैल्यू घटेगा नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन को डिक्रीजिंग करेंगे। लेकिन वही अगर हमारा स्ट्रिक्टली फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाए तब क्या करोगे, देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बेटा इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, क्या, बस इक्वल टू ऑपरेटर हटा दो। इफ एक बात और है, x1 x2 क्या है, आपके डोमेन सेट के मेंबर है, ठीक है, जहां d क्या है, डोमेन सेट ऑफ दिस फंक्शन fx, ठीक है ना। अब देखो यानी इसमें क्या, इफ x1 लेस x2 दिस इंप्लाई fx1 ग्रेटर fx2। बेटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा कि इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं मान लो, तो तुम देखोगे इसका ग्राफ जो है सिर्फ घटेता है, ठीक है ना, कभी फ्लैट नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ पॉइंट के लिए फ्लैट हो जाए, ठीक है ना, सॉरी तुम ऐसे समझ लो, ठीक है ना। ये ओरिजिन है, देखो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग तुम्हारा क्या x1 है, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग x2 है, इसके करस्पॉन्डिंग हमारा fx1 है ये, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इधर हमारा क्या मिलेगा, fx2 मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हो, x1 पॉइंट के लिए fx1 बड़ा है, x2 पॉइंट के fx2 क्या है, छोटी सी वैल्यू है। तो इस केस में इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बच्चों आप आई थिंक आप समझ गए होंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन या इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन कुछ इस तरह से हम याद कर सकते हैं, लेट fx बी अ रियल वर्ल्ड फंक्शन एंड fx इज कॉल्ड ए इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एंड ओनली इफ फॉर x1 x2 बिलोंग टू इट्स डोमेन सेट, if x1 less or equal to x2 implies that fx1 less or equal to fx2। और यहाँ ज्योमेट्री हमने बना दिया है। इसका ये मतलब है जब x1 है तो उसके से fx1 की वैल्यू ये है, और x2 है उसके से fx2 वैल्यू बहुत बड़ी है fx1 की तुलना में। ये इस तरह से आपका क्या है बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। अब देखो बेटा अगर मान लो इसी में हम एक टर्म और जोड़ देते, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यही समझ लो आप, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर फंक्शन होगा तो कहाँ चेंज होगा, सिर्फ यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर को आप हटा दीजिएगा। और ज्योमेट्री में कहाँ चेंज होगा, ज्योमेट्री में ना जो फ्लैट कर्व मिल रहा था वो फ्लैट कर्व नहीं मिलेगा, कुछ ये बढ़ते हुए कर्व मिलेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। इस बात का ध्यान दीजिएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में और नॉर्मल इंक्रीजिंग फंक्शन में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन
definition is let fx be a real valued function and fx is called a decreasing function if and only for all x1 x2 belongs to its domain set if x1 less or equal to x2 this implies that fx1 उल्टा हो गया ना इक्वलिटी ग्रेटर इक्वल टू fx2। बेटा यहाँ समझ लो कि देखो ध्यान से ये कोई फंक्शन fx है, तुम क्या देख रहे हो x1 के करस्पॉन्डिंग fx1 देखो बड़ा है और x2 के करस्पॉन्डिंग fx2 क्या स्मॉलर है और साथ ही साथ क्या है x1 स्मॉलर देन x2 है। तो इट मीन दैट कि इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में कर्व डाउनवर्ड चलेगा, गिरेगा। ठीक है, और इंक्रीजिंग फंक्शन में कर्व जो है अपवर्ड की तरफ चलता है। ठीक है, अच्छा अगर यहीं पे एक वर्ड और जोड़ देते हैं स्ट्रिक्टली, तो क्या क्या चेंज होगा, क्या चेंज होगा बच्चों, सिर्फ ना इक्वल टू ऑपरेटर यहाँ हटा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो फ्लैट कर्व बन रहा था वो फ्लैट कर्व नहीं बनेगा, फंक्शन हमारा क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन करते हैं। ओके, तो इसके बाद बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक और डेफिनेशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, क्योंकि ना एग्जाम में ना अगर क्वेश्चंस आते हैं इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं लगते हैं। तो आइए हम देखते हैं दूसरे तरीके से हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को कैसे डिटरमाइन करेंगे। बच्चों अगला है कि कंडीशन फॉर एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। बेटा इससे पहले तो आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफिनेशन देख लिया था। अब एक और स्मॉल टेस्ट है, बहुत ही छोटा टेस्ट है, बहुत ही आसानी से इस टेक्निक से भी आप किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिटरमाइन कर सकते हो। क्या वो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं, अपने डोमेन में डिक्रीजिंग है कि नहीं। तो करना क्या है कि आपको उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन लेना है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है फॉर x बिलोंग्स टू d तो कहेंगे दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और अगर निगेटिव आता है तो कहेंगे दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ओके, तो ये भी एक तरीका है, जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो इस बातों को आप समझ लोगे। ठीक है ना। एक और डिफिनीशन है, डिफिनीशन ये है कि बेटा थ्योरम कहता ये है अगर कोई फंक्शन जो है किसी क्लोज इंटरवल में a और b मान लो में कॉन्टिन्यूअस है, कहता वही फंक्शन fx जो है ना ओपन इंटरवल में क्या है, डिफरेंशिएबल है। क्लोज में कॉन्टिन्यूअस है तथा ओपन में क्या डिफरेंशिएबल है, तो उस केस में फंक्शन जो होगा, ये जो फंक्शन होगा fx इज इंक्रीजिंग होगा, तभी होगा जब f डैश x क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अर्थात पॉजिटिव हो, जहां x बिलोंग्स टू क्या है बेटा, क्लोज इंटरवल a b। देखो ये कंडीशन तभी चलेगा जब f डैश यानी कोई फंक्शन fx इंक्रीजिंग तभी होता है। एक और डिफिनेशन बता रहा हूँ, कोई भी फंक्शन fx इंक्रीजिंग तभी होगा जब वो फंक्शन अपने किसी डोमेन में, मान लो डोमेन है a और b, ठीक है, क्लोज इंटरवल में क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो तथा ओपन में क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। तो उस केस में हम कहेंगे कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है उस केस में फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। ठीक है, ध्यान दो। एक और डिफिनेशन है डिक्रीजिंग फंक्शन का, कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग तब होगा जब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, निगेटिव हो। ठीक है, कब, व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटू ए बी, जहां क्या होता है बच्चों, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को एक और थ्योरम के द्वारा समझ सकते हैं। थ्योरम कहता है इफ ए फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड वेरिएबल, जिसको हम डिफरेंशिएबल भी कर सकते हैं, इन ओपन इंटरवल ए बी। याद रखना कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ओपन में होगा और कॉन्टिन्यूअस है तो क्लोज में होगा। आप देखोगे कंटिन्यूटी हमेशा क्लोज के लिए होगा, एग्जिस्ट करेगा, और डिफरेंशिएबिलिटी जो होता है उसी इंटरवल के लिए होगा, लेकिन ओपन होना चाहिए। ठीक है, और क्या कर रहा है, और फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो कहेंगे फंक्शन क्या, इंक्रीजिंग है। बेटा कुल मिला यही देखो ना, जब फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है किसी डोमेन में, अब यहाँ डोमेन हमारा ओपन इंटरवल ए बी है, तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो इक्वल टू ऑपरेटर हटा देते हैं, तो उस केस में फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी होगा। ध्यान देना, फंक्शन इंक्रीजिंग है कब, क्लोज में। ठीक है ना। उसी का सेकंड थ्योरम भी वही कह रहा है, मिलता जुलता है। इफ ए फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, और उस केस में फर्स्ट डेरिवेटिव अगर निगेटिव आता है, फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू निगेटिव आती है वेयर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। बेटा देखो यहाँ पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव आएगा, यानी x का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन एंड पॉइंट नहीं रखेंगे। a और b के बीच में जितने भी रियल नंबर लाइक करेंगे उसके लिए एग्जिस्ट करे, a और b के लिए एग्जिस्ट ना करे, मतलब f डैश x की वैल्यू लेस देन 0 होगा फॉर दोस पॉइंट ऑफ x व्हिच लाइज बिटवीन इन बिटवीन a एंड b।
यही केस इसके लिए भी होगा। तो उस केस में इस फंक्शन को क्या कहोगे, डिक्रीजिंग कहोगे, इसमें इन क्लोज इंटरवल ए बी। इसीलिए बेटा हम लोग ना ए और बी पे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं चेक करते, क्योंकि हमको पता है कि एंड पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू जीरो होगी, और हम जानते हैं जीरो नाइदर नेगेटिव होता है नॉट पॉजिटिव होता है। इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे ना थ्योरम में कि फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पॉजिटिव होगा व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी है, क्लोज इंटरवल नहीं लिख सकते। रीजन इसके पीछे है क्योंकि ए और बी पे फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू जीरो हो जाएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो देखो कुल मिलाकर के इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे चेक करेंगे, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग तब होगा जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, इट मीन दैट जहाँ x बिलोंग्स टू दैट डोमेन नंबर, दैट डोमेन जो x, बेटा देखो कोई भी फंक्शन होता है ना वो डिफाइन होता है किसके ऊपर, अपने डोमेन के ऊपर। तो x अगर जिस डोमेन में बिलोंग कर रहा है अगर उसके लिए f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उस केस में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और नेगेटिव आता है f डैश x की वैल्यू तो उस केस में फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, आइए अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाते हैं बच्चों। आपके ML अग्रवाल बुक से हम एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर वेयर फंक्शन fx क्या है, यहाँ 3x + 17 है और सेकंड है 7x - 30। देखते हैं पहला क्वेश्चन लगाते हैं बच्चों, fx = क्या है, 3x + 17। तो बच्चों दिया है गिवन दैट fx = बेटा है 3x + 17 when x belong to the डोमेन सेट रियल नंबर। इस फंक्शन का जो डोमेन सेट है बेटा वो रियल नंबर है। चाहो तो देख लो 3x + 17 है ना, रियल नंबर है। ठीक है, देखो पहले डिफरेंस चलते हैं। लेट x1 और x2 दो रियल नंबर है, बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये मान लेते हैं, और साथ ही हम देखते हैं कि x1 जो है क्या है, लेस x2 है। मान लेते हैं कि x1 लेस x2 है, ये भी मान लेते हैं कि दो रियल नंबर है, ये छोटा रियल नंबर है, बड़ा रियल नंबर है। दिस इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाइज है, अब दोनों तरफ बेटा हम 3 नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों तरफ हम 17 ऐड करते हैं, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम fx1 कर सकते हैं ना। देखो ध्यान से, अगर fx 3x + 17 है तो fx1 3x1 + 17 होगा, और ये क्या हो जाएगा, fx2 हो जाएगा। इस तरह से देखो देयर हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जब x1 लेस x2 है तो दिस इंप्लाइज दैट fx1 लेस fx2 हो जा रहा है, जहां x1 x2 इसको बोलते हैं फॉर ऑल। इसके में मेरे बेटा सेट ऑफ डोमेन सेट जो कि रियल नंबर है, तो हम कर सकते हैं डिफिनीशन से देयरफॉर fx क्या है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन किसके ऊपर डिफाइन है, ऑन रियल नंबर। ठीक है, आना। ठीक है, तो यही हमारा सॉल्यूशन है। देख लो बच्चों, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टली है। अगर सिंपली है, अगर सिर्फ इंक्रीजिंग बोलता ना तो यहाँ x1 लेस और इक्वल टू x2 मान सकते थे, यहाँ भी इक्वल टू ऑपरेटर, यहाँ भी। उस केस में क्या होता कि x1 लेस और इक्वल टू x2 इंप्लाइज fx1 लेस और इक्वल टू fx2, तब करते fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। ठीक है ना बेटा, ये तो समझ में आ गया होगा। देखो कितना लंबा चौड़ा हो रहा है। इसको ना अगर हम प्रॉपर्टी लगाए, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव लगाए, क्या करें कि हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर दें, तो उस केस में देखो इसकी वैल्यू आएगी 3, और हमें पता है 3 हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे x का मान कुछ भी रखो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। ठीक है, तो इट मीन दैट कि फर्स्ट डेरिवेटिव में 2 ही लाइन में आ जा रहा है सोल्यूशन। चलो ये भी एक तरीका, दूसरा मेथड देख लो जो हम पढ़े थे। देखो गिवन दैट fx क्या है हमारा 3x + 17, ये है बेटा, जहाँ x तुम्हारा डोमेन सेट है, डोमेन सेट का मेंबर है, और हमारा डोमेन सेट क्या है, रियल नंबर है। अब देखो नाउ, अब इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, तब बेटा दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, तो d/dx ऑफ fx कर दो, यहाँ भी d/dx ऑफ 3x + 17 कर दो। ठीक है, इसका मतलब होता है f' बेटा 3 तो कांस्टेंट है, x का 1 हो जाता है और 17 का 0, ओवरऑल 3 आएगा f'(x). और हमको पता है कि 3 हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होता है, और चाहे किस x के लिए, चाहे x बिलोंग्स टू क्या रियल नंबर है, अर्थात थ्रू आउट ओवर आर रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए मैं x का मान कोई भी एनी रियल नंबर हो, ये f' की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो कहेंगे देयरफॉर फंक्शन क्या है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन है।
ठीक है। तुम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी लिख सकते हो, स्ट्रिक्टली लिखा है तो, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन इंक्रीजिंग है इंक्रीजिंग लिख दो, यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर भी लगा देना, लेकिन हमको पता है बेटा कि सिर्फ ग्रेटर देन है, ठीक है। 3 कभी 0 बराबर होता है, यानी एफ एक्स इंक्रीजिंग है, लेकिन कौन सा इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो कहेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ध्यान देना, क्योंकि हमें पता है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, सिर्फ 0 से बड़ा आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब तुम देखो बेटा कौन आसान है ये, ठीक है। चलो ऐसे ही आप सेकंड भी कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों मेथड में से कोई एक मेथड आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है सेकंड, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाई 3 - 7x विच इज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बेटा आप दोनों टेस्ट बता दे रहा है, ठीक है। देखो पहले सबसे पहले हम मान लेते हैं, देखो एफ एक्स क्या है, ये देखो एफ एक्स जो 3 - 7x है, जहाँ x किसका मेंबर होगा, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। इसका डोमेन सेट बेटा रियल नंबर होगा। कैसे जाना आप आराम से देख सकते हो, x का मान कुछ भी रखोगे, एफ एक्स का मान रियल होगा, इट मीन दैट x हमारा रियल नंबर है, ठीक है ना। उसके बाद देखो हम क्या मानते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है, डोमेन सेट के हैं। और हम मान लेते हैं x1 जो है छोटा है, x2 क्या है, बड़ा है। देखो उस केस में बेटा देखो यहाँ पहुंचना है, अब क्या करो, दोनों तरफ -7 से मल्टीप्लाई कर दो। -7 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी -7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता है जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वलिटी चेंज होता है, अब लेस ग्रेटर में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर 3 ऐड करो, 3 - 7x1 हो जाएगा, यहाँ भी 3 - 7x2 हो जाएगा। बेटा ये क्या डिनोट कर, ये डिनोट करता है fx1, ग्रेटर का साइन हो जाएगा ये fx2, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि वेन, अब हम ऐसे लिखते हैं, देयरफॉर वेन x1 लेस x2 इम्प्लाइज fx1 ग्रेटर fx2, जहां x1 x2 क्या है, डोमेन सेट के मेंबर है, अर्थात रियल नंबर है, ठीक है। तो कहेंगे डिफिनेशन से fx इज क्या बेटा, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन R, ठीक है। R क्या रियल नंबर है। देखो बेटा इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं ना, फाइंड कर सकते हैं ना, एफ एक्स का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। देखो बेटा ये तो आसान है, लेकिन लंबा पड़ रहा, लेंदी पड़ा, आगे चलकर इस मेथड को हम भूल जाएंगे, मतलब हम इस मेथड को नहीं यूज करते हैं। हम हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करके, इट मीन दैट कि एफ डैश एक्स निकाल के इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके निकालेंगे, ठीक है। आते हैं सेकेंड मेथड पे। तो देखो सेकेंड मेथड में क्या है, एफ एक्स दिया है, अब क्या करो, इसका एफ डैश एक्स निकाल लो। अब मुझे डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जहाँ x बिलोंग्स टू डोमेन सेट रियल नंबर है, ठीक है। नाउ दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx ऑफ एफ एक्स कर दो यहाँ पे, यहाँ भी dy/dx ऑफ 3 - 7x लिख दो। बेटा देखो इसका मतलब होता है एफ डैश एक्स देखो 3 का 0 -7 x का 1 हो जाता है। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इट मीन दैट फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है बेटा, -7 जो कि लेस देन 0 है, जहां x किसका मेंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो बेटा देखो फर्स्ट एफ डैश एक्स का नेगेटिव आ गया, तो डिफिनेशन को सर वेन एवर एफ डैश एक्स नेगेटिव आता है उस केस में फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। इट मीन दैट एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और किस पॉइंट पे बेटा, ओवरऑल रियल नंबर पे, ठीक है ना। ये फॉरऑल होता है ये इन आर, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों। बहुत ही आसान है, आप दोनों में से कोई एक मेथड यूज कर लेना। तो अगला क्वेश्चन है थर्ड है, कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स विच इज 3 + 1/x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। बेटा देखो इसको हम प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे प्रूव करते हैं, देखो पहले फिलहाल देखो ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो 3 + 1/x दिया हुआ है। देखो इसका जो डोमेन सेट है ना, वो सेट ऑफ रियल नंबर है, उसमें 0 नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा एफ एक्स, ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0 हो गया, ये इसका डोमेन सेट है, ठीक है। अब देखो नाउ लेट x1 x2 हम मान लेते हैं इस डोमेन सेट में दो नंबर है x1 x2 जो बिलोंग कर रहा है कुछ इस डोमेन में, और हम मान लेते हैं कि x1 छोटा है x2 से। दिस इम्प्लाई, इसका रेसिप्रोकल करते हैं पहले, 1/x1 1/x2। देखो बेटा अगर हम जानते हैं x1 x2 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब 1/x1 1/x2 एग्जिस्ट करेगा। जब नंबर रेसिप्रोकल होता है तो इक्वलिटी बदल जाता है। अब दोनों तरफ ना तुम 3 ऐड कर दो,
यहाँ भी 3 ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई असर नहीं करेगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये fx1 हो गया बच्चा और ये fx2 हो गया। इस तरह से हमने देखा when x1 लेस x2 है तो दिस इम्प्लाइज दैट fx1 ग्रेटर fx2 हो जा रहा है, जहाँ x1 और x2 किसके मेंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0। बच्चों ये हमेशा तुमको ना ये डोमेन सेट पता होना चाहिए कि आखिर में यहाँ लिखा तो नहीं है कि x किस डोमेन में बिलोंग कर रहा है, तो आपको पता करना होगा, ठीक है। तो ये बताओ डिफिनीशन से ये क्या करता है, ये कहता है कि fx इज स्ट्रिक्टली, देखो बेटा कहीं इक्वल टू ऑपरेटर नहीं लगाया मैंने, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब बताओ ये फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है किस इंटरवल में, इस इंटरवल में, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0, 0 छोड़ के बाकी सब के लिए, ठीक है। यही है, हमने प्रूफ कर दिया बच्चों। चलो एक और तरीका बता दे, बहुत ही आसान, ये तो तरीका था सही, सेकंड मेथड देख लो। देखो फंक्शन हमारा यही है, एक क्या करो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू और डी बाई डी एक्स ऑफ बेटा 3 + 1 बाई एक्स। अब जैसा कि पता है 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, अब प्लस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद है आप लोगों को, फिर से समझा दूं, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n का जो होता है डिफरेंशिएशन n इंटू x टू द पावर n-1, तो जैसे है डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स x टू द पावर -1। इस प्रॉपर्टी का अगर यूज करो तो -1 इंटू x टू द पावर -1 अर्थात -1 अपन x² भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये सब होगा क्या, -1 इंटू एक्स के पावर -2 फर्दर -1 बाई x² लिख सकते हो, यहाँ होगा -1 बाई x² अर्थात -1 बाई x² होगा। और जहाँ इसको हम बेटा fx को डी बाई डी एक्स ऑफ fx को f' लिखते हैं, f'। अब तुम ये बताओ x एक रियल नंबर है लेकिन इसमें 0 नहीं होगा, इट मीन्स निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, कुछ भी होगा, लेकिन ये बताओ x ये 1 बाई x² क्या हमेशा पॉजिटिव होगा, उसका आगे क्या निगेटिव है, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि 1 बाई x² पॉजिटिव वैल्यू होता है, उसका आगे का साइन माइनस है, तो हम कहेंगे f' क्या निगेटिव है। इसका ये मतलब होगा कि फंक्शन fx क्या है, इज डिक्रीजिंग है, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, इन सेट ऑफ रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है बेटा। तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपके पास दोनों मेथड है, दोनों में से कोई एक यूज करना। बच्चों अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सो दैट fx इक्वल टू x माइनस 1 बाई एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब बच्चों ना अब हम लोग डिफरेंशिएशन के थ्रू इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो करेंगे, ठीक है, वही हमारे लिए आसान पड़ता है। तो आइए देखते हैं, गिवन दैट fx इक्वल टू है x माइनस 1 बाई एक्स। बेटा इसका जो डोमेन सेट होगा ना, इसका भी डोमेन सेट सेट ऑफ रियल नंबर होगा लेकिन एक्सक्लूडिंग 0 होगा। तो चाहो तो तुम यहाँ लिख लेना, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 0 पे ये नॉट डिफाइन हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। चाहो तो तुम इसको x² माइनस 1 बाई एक्स लिख सकते हो, ऐसे भी। उस केस में देखो ना, सिर्फ x² माइनस 1 होता, इसका डोमेन सेट रियल नंबर होता, लेकिन x² माइनस 1 बाई एक्स है, इस x होने इसका x जो है डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, तो 0 x की वैल्यू कब नॉट डिफाइन होगी, फंक्शन की वैल्यू कब नॉट डिफाइन होगी, जब x की वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो आप इसे देख के लिख सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यहाँ भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स। बेटा एक चीज ना बार बार आता है, याद कर लेना, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स की जो वैल्यू होती है ना, अभी बताया था मैंने, ये -1 बाई x² होती है। चाहो तो तुम इसको डायरेक्ट नोट कर लो, ठीक है। ये तो हो जाएगा तुम्हारा f'(x). देखो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाई x² होता है। फर्दर जब सिंप्लीफाई करोगे ना तो देखो ये आ जाएगा। अब ये बताओ 1 बाई x² हमेशा पॉजिटिव होगा, और 1 जोड़ोगे तो भी पॉजिटिव होगा, तो हम कहेंगे ये ओवरऑल वैल्यू क्या पॉजिटिव है, ठीक है। 0 हो नहीं सकता है क्योंकि हमें पता है x नॉन जीरो वैल्यू है, ये कुछ ना कुछ नंबर देगा। अगर इन केस अगर 0 भी होता है तो 0 + 1 1 ही होता है, मतलब कहने के लिए कभी भी 1 बाई x² यहाँ 0 नहीं हो सकता है। कुल मिला करके f' इक्वल ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए हमने इक्वल टू ऑपरेटर नहीं लगाया, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि f' की जो वैल्यू आएगी किसी x के लिए जहाँ x बिलोंग टू दिस सेट, ठीक है, क्या आएगा 0 से बड़ा आएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव आएगा। तो कहेंगे देयरफॉर डिफिनीशन से क्या कहेंगे, फंक्शन fx इज, देखो fx इज क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। ये तो नहीं कहा है बेटा किस डोमेन में,
तो आप बस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कर देना, ठीक है। वैसे कहना चाहिए किस डोमेन में इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो कहेंगे इन आर माइनस जीरो, ठीक है बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है सो दैट दिस फंक्शन एफ एक्स वेयर एफ एक्स इक्वल टू द e टू द पावर माइनस 2x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर। आर जहाँ रियल नंबर है बेटा, उसको समझाने से पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर ax की वैल्यू बता दे रहा हूँ। देखो डिफरेंशिएशन e टू द पावर ax होता है a इंटू e टू द पावर x, ठीक है ना। या ऐसे समझो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर कोई फंक्शन x है, तो आप क्या करो e टू द पावर फंक्शन ऑफ x करोगे और इंटू फर्दर जो है जिसको एफ एक्स सपोज किए हो फर्दर उसका डिफरेंशिएशन करना। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर फंक्शन x इक्वल टू लिखना e टू द पावर फंक्शन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्दर एफ एक्स होगा। जैसे इसके लिए समझो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर माइनस 2x, तो आप लिख देना डिफरेंस e टू द पावर माइनस 2x और इंटू e के ऊपर जो पावर है उसको फर्दर डिफरेंशिएट करो, यानी माइनस 2x का डिफरेंशिएशन तुम फिर करो। तो देखो x का डिफरेंशिएशन देखो माइनस 2 इंटू एक्स है ना, तो माइनस 2 को आगे रखो, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है क्योंकि dx बाई dx 1 होता है, सिर्फ बचेगा माइनस 2 पे पावर माइनस 2 इंटू e टू द पावर माइनस 2 है, ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है ना। फिलहाल देखो ये f क्या है, थोड़ी सी डिफरेंशिएशन तैयार कर लीजिए जहां x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। नाउ आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, लिखोगे अनडिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, इट मीन दैट दोनों तरफ d बाई dx लगा दो, यहाँ भी d बाई dx लगा दो। तो बेटा ये बताओ इसकी वैल्यू तो f डैश x हो जाती है और इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, डायरेक्ट तुम लिख सकते हो माइनस 2 इंटू e टू द पावर माइनस 2x। अब देखो बेटा, अब देखो इसका क्या मतलब है, f डैश x माइनस 2, इसको चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो e टू द पावर माइनस 2x को लिख सकते हो 1 अपन e टू द पावर 2x। अब तुम ये बताओ कि x का मान कुछ भी रखें, कोई भी रियल नंबर रखें, नेगेटिव रखें, पॉजिटिव रखें, तो ये तो e टू द पावर 2x की वैल्यू क्या है, हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। जैसे e पे पावर माइनस 2, देखो e क्या है, एक रियल नंबर होता है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है। बेटा ये जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है वो हमेशा 2 और 3 के बीच में लाई करता है, तो 1 अपन ई स्क्वायर जब भी होगा छोटी सी वैल्यू होगी लेकिन पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो कुल मिला करके फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन सेट रियल नंबर है, हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, जगह नहीं मेरे पास, यहाँ लिख दे रहे हैं ये ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये 100% ट्रू है, ठीक है ना। तो कहेंगे दिस फंक्शन एफ एक्स इज क्या है, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर। बेटा हाँ देखो सॉरी गलती हो गई भैया, यहाँ माइनस भी तो लगे हैं, तो ये पॉजिटिव होगा, आगे माइनस है ना तो लेस देन 0 होगा, ठीक है ना। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, मैं इसको ध्यान नहीं दिया था, यहाँ माइनस है, तो कहेंगे दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है किसके ऊपर, इन आर, ठीक है ना बेटा, यही प्रूव करना था। अच्छा मान लो बेटा अगर यहाँ पे प्लस होता तो मतलब e टू द पावर 2x होता तो हमारा क्वेश्चन ना चेंज होता, स्ट्रिक्टली हम डिक्रीजिंग करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करते हैं, सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो कहाँ चेंज होता हमारा क्वेश्चन, पहले तो हम क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं, ठीक है जी, ये हटा देते हैं, इसका डिफरेंस कितना होता, यहाँ होता और ये पॉजिटिव होता, क्यों, और हमको पता है e पावर 2x, x का मान कुछ भी रखो, 0 रखो, कभी भी e पावर 2x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, ठीक है ना, पॉजिटिव होगी, ठीक। तो सिर्फ हम कहेंगे स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग है। देखो मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके क्वेश्चन को मैंने बदल दिया, अब इसके लिए हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई थिंक आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन का आइडिया होना चाहिए। बेटा एक बार ना डिफरेंशिएशन ना बेसिक्स जरा पढ़ लीजिए अपने तरीके से। तो अगला जो क्वेश्चन है, सो दैट दिस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5 टू द पावर एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बेटा इसको प्रूव करने से पहले एक फार्मूला याद कर लो, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स, ये होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। बच्चों थोड़ा सा आपको ना डिफरेंशिएशन के जितने भी फार्मूले आप लर्न कर लो, बहुत ही काम आएगा। ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 5 टू द पावर एक्स क्या होगा, तो आप लिख सकते हो 5 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 5, ठीक है बेटा, इस तरह से याद कर लेना। चलो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू 5 टू द पावर एक्स, ठीक है, यहाँ इसका डोमेन सेट बेटा क्या होगा, इसका डोमेन सेट रियल नंबर होगा, ठीक है ना। तो नाउ
दोनों तरफ हम ना डी बाई डी एक्स लगा देते हैं। इट मीन दैट इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो ये तो तुम्हारा एफ डैश एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 टू द पावर एक्स इंटू log 5। अब तुम बच्चों जरा ध्यान से देखो कि ये जो होता है ना, ये जो वैल्यू होगी माने ये 5 पावर एक्स इंटू log 5, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे एक्स का मान कुछ भी रखो फॉर आर, ठीक है, सभी रियल नंबर के लिए, ठीक है ना। जैसे मान लो 5 पे पावर -1 है तो 1/5 इंटू log 5 ये भी पॉजिटिव है। एक्स की वैल्यू अगर 0 भी रखोगे तो 5 पावर 0 वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू log 5 ये भी पॉजिटिव। कुल मिलाकर के ना एक्स का मान कुछ भी रखोगे नेगेटिव पॉजिटिव रेशनल हमेशा एफ डैश एक्स वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, कभी 0 नहीं आएगी, 0 से बड़ी आएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हो ना, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली क्या है बेटा, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और इसके ऊपर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, इन आर, ठीक है। अच्छा डोमेन सेट तो नहीं दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि इस फंक्शन का जो डोमेन सेट है ना वो रियल नंबर है, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू log x, इसका बेस ई है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो बच्चों पहले देखो फंक्शन क्या है, log x टू द बेस ई। बेटा आपको पता होना चाहिए कि जिसका डोमेन सेट x जो होता है ना बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। बेटा एक बात जान जाओ, हर फंक्शन का आपको डोमेन सेट पता होना चाहिए, अगर नहीं दिया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको सही से लगा पाओगे, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अर्थात डी बाई डी एक्स लगा दो, यहाँ पे डी बाई डी एक्स लगा दो। अब बताइए इसका क्या फार्मूला था, इसका फार्मूला था 1/x, ये हो जाता है एफ डैश एक्स। अब तुम देखो बेटा एफ डैश एक्स की वैल्यू 1/x है और हमें पता है जो एक्स की वैल्यू होती है लाई करती है 0 टू इंफिनिटी अर्थात ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना कि x क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है ना। उस केस में फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, इज हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि x क्या है, 0 से इंफिनिटी बीच में लाई कर रहा है ओपन इंटरवल में, ठीक है, यानी x ग्रेटर देन 0 है। तो कहेंगे फंक्शन एफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली, बेटा स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग है। और किस इंटरवल में है, 0 टू इंफिनिटी में, तो लिख देना अगर आपको पता है, इन 0 टू इंफिनिटी। बेटा अगर आपको इंटरवल नहीं पता तो कैसे बताओगे, मान लो हो सकता है कि इसका डोमेन सेट क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी बिलोंग करे, तो उसके इसमें नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि log x के लिए log x का डोमेन सेट क्या होता है, ठीक है ना, तो ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी होता है।